हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और कैसे हैं आप सभी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ना सुबह का टाइम हो रहा है और अभी यहाँ पर पानी नहीं आया था, तो बस उसी का मैं वेट कर रही थी। और पानी तो है, टंकी में पानी है, लेकिन ताज़ा पानी आता है ना तो फिर अच्छा रहता है। नीचे का जितना भी बाथरूम में है बर्तन, वो मैं सारे भर लेती हूँ, तो बस उसी का इंतज़ार कर रही थी। और यहाँ पर ना मेरे बहुत सारे कपड़े हैं। तो क्या है ना कि हमारे यहाँ पे सुबह शाम इतना ज़्यादा बारिश हो रहा है ना, 3-4 दिनों से मूसलाधार बारिश जिसे कहते हैं ना, वो हो रहा है। बिल्कुल भी रुकता नहीं है, थोड़ी देर के लिए रुकता है, रिमझिम रिमझिम, और बस इसी तरह है। और जब बारिश होती है ना, इतना मन में किचकिच होता है, पूरे घर में किचकिच लगा रहता है। बरामदा गीला, बाहर गीला, चारों तरफ गीला ही गीला। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये सारे मशीन से मैंने कपड़े हैं वो निकाल लिए हैं। और जितने भी कपड़े रहते हैं ना मेरे धुलने के, वो सब मैं ना इस मशीन में डाल देती हूँ, क्योंकि इधर उधर रखने से अच्छा है कि इसी में रख देती हूँ। फिर अभी मुझे इसको ना अलग अलग करना है। तो यहाँ पर ना पानी नहीं जा रहा था बाथरूम से उधर, तो क्या है ना कि मिट्टी जमा करके रखा हुआ है नाली में चूहों ने। आप सबको मैंने बताया ही था कि चूहों ने मेरा कितना नाक में दम करके रखा हुआ है, तो उसी का हम लोग उपाय कर रहे हैं। और जो जाली नहीं रहता है चूहों को पकड़ने वाला, बस उसी एक सहारा है, उसे भी कर सकते हैं, या फिर चूहे मारने की जो दवा होती है उसे भी हम दे सकते हैं। पर चूहे मारने की दवा ना मिलती कहाँ है जल्दी, जो फुटपाथ में मिलती है ना, वो नहीं मुझे अच्छा लगता है। और जो मतलब कि क्या है ना कि एक तो चूहे मर जाते हैं उससे, और ये मैं मानना नहीं चाहती हूँ चूहों के। और अगर जाली अगर हम लगा देंगे ना, तो फिर क्या है कि उसे हम पकड़ के दूर जंगल में छोड़ देंगे, ये मुझे सबसे ठीक रहता है। और चूहे मारने की दवा, बाप रे बाप, इतना वो गंदा दवा रहता है ना, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैंने कभी दिया नहीं है, पर देते हैं किसान लोग, तो देते हैं, उनके अनाज खा जाते हैं। तो पर हमारे पास नहीं है, और हमको ना दुकान वाले देंगे भी नहीं। जो किसानी करता है ना, उनको ही वो दवा दिया जाता है, क्योंकि वो जहरीला होता है। और मैं नहीं चाहती कि चूहे मरे, तो जाली हम लोग लगवाएंगे, और जाली हमने ला के रखा हुआ है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं अभी कपड़े चेंज करके आ गई हूँ। और ये वीडियो थी जब मैं आई थी ना दिल्ली, तो फिर हम लोग थोड़ी देर के लिए सो गए थे, बहुत सुबह का टाइम था। और अभी यहाँ पर ना मैं कपड़े चेंज कर ली, क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा था। सारे कपड़ों को मैंने डिवाइड कर दिया है, 3 हिस्से में कर दिया है। जो कपड़े मुझे मशीन में धुलने हैं वो मैंने मशीन में डाल दिए हैं। जो नए कपड़े हैं वो मैं आज नहीं धोऊँगी, उन्हें मैं कल धोऊँगी, क्योंकि आज मेरा बहुत काम हो गया है और मेरे कमर में हो गया है दर्द। तो इसी वजह से अभी मैं जो कपड़े धो रही हूँ वो सिर्फ अयांश के कपड़े हैं, उसे मैं हाथ से ही धोती हूँ, क्योंकि वो मशीन में छूटते नहीं हैं। और यहाँ पे कुर्सी में जो कपड़े रखे हैं वो नए कपड़े हैं, जो मुझे हल्के हाथ से ही धोऊंगी, मशीन में वो कपड़े नहीं धोती हूँ। तो बारिश हो रही है इतना ज़्यादा, तो आज उतना कपड़ा नहीं धोऊंगी, और जो मशीन में है ना वो तो सूख जाएंगे आधा, तो मैं यहाँ बरामदे में डाल दूँगी। फिर अगर नेक्स्ट डे धूप आती है तो फिर मैं उसे बाहर निकाल के धूप दिखा दूँगी। तो इतनी सारे कहीं आओ और जाओ ना फ्रेंड्स, बहुत मुश्किल हो जाती है। कहीं से आने के बाद ना, वैसे तो मैं 5 दिन की छुट्टी लेकर गई थी बच्चों का स्कूल का, तो 5 दिन हो या 1 दिन ही आओ या फिर 2 दिन हो, घर आने के बाद ना इतना ज़्यादा अजीब सा लगता है। और हम जैसे अगर हाउसवाइफ है ना, तो बिना घर साफ़ किए ना खाने का मन करेगा, ना ही पीने का मन करेगा। और ये मेरे साथ नहीं, सभी के साथ ऐसा होता होगा। तो सबसे पहले मैं आई, कपड़े वगैरह इधर देखी मैंने, पानी तो अब देखे ही आपके सामने ही पानी आया, मैंने सारा पानी भरा। उसके बाद ना मैं किचन को साफ़ करने में लग गई, और किचन को साफ़ करते करते मेरे कपड़े भी गीले हो गए। तो फिर मैंने कपड़े चेंज कर लिए, क्योंकि इतना ज़्यादा ठंड का मौसम है। जब हम लोग आए ना ट्रेन से, उस टाइम ही मुझे ठंड लग गई है, और मतलब सर्दी जुकाम ये सब हो गया। माथा इतना मेरा दर्द कर रहा है ना, सर बहुत ज़्यादा। तो इसी वजह से मैंने कहा कि गीले कपड़े में रहूँगी तो और भी मेरी तबीयत ख़राब हो जाएगी, तो फिर वही ना दिक्कत हो जाएगी। और बारिश तो ऐसे लगी है। यहाँ पर देखिए मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर मैं थोड़ा सा मैंने ना उस ज़मीन को फोड़ दिया है, उसमें अभी हम लोग मसाला नहीं लगाएंगे। ये हम ना चूहे पकड़ने के लिए ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा छेद था ना, तो वहाँ से ना नहीं होगा। ऐसा हम पहले एक बार कर चुके
हैं तो थोड़ा सा मैंने वहाँ का जगह थोड़ा बड़ा कर दिया है और मिट्टी को ऐसे ही मैंने ऊपर से दे दिया है ताकि चूहों को लगे कि हाँ सब नॉर्मल है। और वहाँ पे हम लोग फिर जाली रख देंगे, जाली में टमाटर या रोटी रख देंगे तो फिर चूहे फंस जाएंगे। फंसना रहेगा तो फंस जाएंगे, जिनको नहीं फंसना रहेगा वो नहीं फंसेंगे। पर ना फ्रेंड्स फंस जाते हैं, बहुत सारे चूहे फंसते हैं। अब मतलब कि एक बार में 5 चूहे फंसे हैं। आप सोचिए इतना ज़्यादा जाली में फंस गया। और हम लोग पहले जाली लगाया नहीं करते थे, हमारे पास है नहीं जाली, अभी तो किसी से मांगा है वो जाली हम लगाए हैं। और एक जाली मुझे ख़रीदना है, मैं क्योंकि चूहे ना मेरे किचन का सत्यानाश कर देते हैं। जो भी डब्बे में दाल वगैरह में रखती हूँ ना, उन डब्बों का ढक्कन तक खा गए हैं। इतना ज़्यादा परेशान करके रखे हैं ना, और कहीं नहीं परेशानी करते हैं, किचन में ज़्यादा। तो इसी वजह से मेरा किचन में ना मतलब सामान तो देखिए किचन का सामान किचन में ही रखना पड़ेगा, कितना मैं इधर से उधर करूँ सारे डब्बों को। और फिर चूहे नुकसान कर देते हैं, ये बहुत उनका तो पेट भरता नहीं है ढक्कन से, लेकिन मेरा कितना बड़ा नुकसान हो जाता है। और फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर मैं नहा धो के आ गई हूँ। मेरा सर इतना ज़्यादा भारी भारी लग रहा था ना, मैंने सबसे पहले मालिश किया अपने वही सरसों के तेल से मैंने किया, क्योंकि सरसों का तेल थोड़ा गर्म रहता है और बहुत ज़्यादा ही ठंड है हमारे इधर। मैं दिल्ली गई थी ना, तो वहाँ पे तो ऐसा लग रहा था ना जैसे कि कोई हमें मतलब इतना ज़्यादा गर्म लग रहा था वहाँ पे। और यहाँ पे जब मैं आई ना, अचानक से इतना ज़्यादा ठंड है कि सोचिए ना कि एकदम ठंड के दिन है, ऐसा ठंड लग रहा है। क्योंकि बहुत दिन से पहले से ही बारिश हो रही थी और मैं आई तो भी बारिश हो रही थी। और देखिए रास्ते में जब हम लोग आए ना ऑटो में बस में, तो फिर ना हवा चल रही थी इतनी ठंडी ठंडी, तो बहुत। और मैं अपने आप से इतना ज़्यादा लापरवाही कि बच्चों को कुछ नहीं हुआ है, आयांश को मेरे से ही ठंडा लगने की चांस है, वैसे तो नहीं। और मैंने भी सरसों का तेल लगाया सर पे, तब जाके थोड़ा मुझे सर दर्द कम हुआ है। और बस नहा धो के फ्रेश होके, वैसे तो हम लोग जब आए थे तब चाय टोस्ट वगैरह खा लिए थे, क्योंकि उतना समय तक तो कोई रह नहीं पाएगा भूखे। और अभी ठंड में ना कुछ बनाने का मन ही नहीं कर रहा था, तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ आलू के पराठे। आलू के पराठे अब देखिए फ्रेंड्स उबलने के लिए मैंने रख दिया था, पहले ही ठंडा हो गया था। तो अभी यहाँ पर मैंने उसका देखिए चटनी बना लिया है। और उसके बाद अब यहाँ पर मैंने आटा भी लगा के रख दिया था। बस अभी मुझे गर्मा गर्म पराठे बनाना है, बच्चों को खिलाना है, खुद खाना है और हस्बैंड जी को देना है। और आयांश को भी खिला रहे हैं, अंदर टीवी देख रहे हैं। तो सारा काम होने के बाद जब मेरा घर साफ़ हो गया ना, तो अभी लग रहा था ना कि अभी बस वैसे ही 7-8 बजे का टाइम हो रहा है, क्योंकि बारिश हो रही थी। और लेकिन अभी 12 साढ़े 12 बज रहा था। और ये आप समझिए कि मैं अभी ही खाना बना रही हूँ, अभी मेरा काम ख़त्म हुआ। तो मुझे बिल्कुल भी दाल चावल ये सब बनाने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि हम लोग दोपहर में चावल ही खाते हैं। तो फिर अभी मुझे बिल्कुल भी ठंडी चीज़ नहीं खाने का मन कर रहा था। तो इसी वजह से मैंने कहा कि मैं गर्मा गर्म आलू के पराठे बनाती हूँ, ये गर्म भी रहेगा। और चावल से आप सब जानते होंगे कि अगर जुकाम सर्दी रहता है ना, कोल्ड जिसको लगता है, चावल खाना मना रहता है। तो इसी वजह से मैंने बनाया नहीं, क्योंकि अगर मैं बनाऊँगी तो फिर वही मुझे खाने का भी मन करेगा, इसी वजह से। तो यहाँ पर देखिए ज़्यादा झंझट नहीं है, शॉर्टकट में मैं अपना काम निकाल रही हूँ। आलू के पराठे बना दूँगी, फिर शाम को जो बनाना रहेगा बनाऊँगी। किचन वगैरह तो मेरा सारा साफ़ हो गया है। सबसे पहले मैंने किचन का ही काम किया है। और सबसे पहले आई तो इतने सारे घर में चूहों, बाप रे बाप, इतने चूहों ने नाक में दम कर दिया था ना, पूरे चूहों ने ही गंदगी की थी, जितना मेरा घर गंदा किया था ना कि पूछिए मत। तो वो सारा मैंने झाड़ू लगाया, पोछा लगाया, फिर किचन साफ़ किया। उसके बाद कपड़े वगैरह लगा कर नहा धो के अब मैं आई हूँ यहाँ पर। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ना मैं बच्चों को दे दूँगी गर्मा गर्म पराठे आलू के, उसके बाद फिर हम लोग भी खाएंगे। तो फ्रेंड्स मैं ना बहुत ज़्यादा ही थक गई थी, मतलब उधर 2 बजे उठना, फिर सारे काम करना, फिर सुबह का ट्रेन रहता है ना, बहुत दिक्कत होती है। फिर यहाँ पर हम लोग उतर गए थे झारखंड के बोकारो स्टेशन में, सुबह ही उतरे थे। फिर ना नींद, मैं ना अब जब मैं रोटी बना रही थी तब मुझे बैठे बैठे ही नींद लग रहा था, कोई मुझे क्या बोल रहा था और मैं क्या सुन रही थी। इतना ज़्यादा नींद बिल्कुल ही पूरा नहीं हुआ है। ट्रेन में मैं सोती नहीं, क्योंकि मेरा छोटा बच्चा है, तो मेरा सारा ध्यान
माँ तो अपने बच्चों का ही केयर करती है। सब सोए थे लेकिन मुझे नींद नहीं लगी थी। नींद भी लग रही थी ना तो मैं उठ के बैठ जा रही थी कि मैं चाह रही थी कि मैं सोऊं ना, और मैं सारी चीज़ों को केयर कर रही थी, बच्चों का देखभाल कर रही थी। तो इसी वजह से यहाँ पर देखिए मैं खाना वगैरह खाकर फिर मैं सो जाती हूँ। अयांश को भी तैयार करके कपड़े चेंज करके मैं सो जाती हूँ, फिर शाम को उठती हूँ। तो यहीं तक थी फ्रेंड्स आज की मेरी वीडियो।